बेटा 2020 का सेट नंबर 3 का क्वेश्चन है। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसकी कोटि बताना आपको। कोटि मतलब आर्डर बताना है। तो आर्डर के लिए देखें, एक डेरिवेटिव यहाँ पर है, इसकी आर्डर 2 है, एक डेरिवेटिव यहाँ है, इसकी आर्डर 3 है। तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? इन दोनों में बड़ी संख्या है 3, तो इसकी आर्डर 3 हो गई। अगर इसकी डिग्री पूछी जाती है तो डिग्री के लिए तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मेरे पास यहाँ जो डेरिवेटिव्स दिए हुए हैं ये इनवर्स, लॉग, ट्रिग्नोमेट्री या एक्सपोनेंशियल किसी फंक्शन से कनेक्ट तो नहीं है। अगर किसी फंक्शन से कनेक्ट होते, मतलब कॉज के आगे इतना लिखा होता या लॉग के आगे इतना लिखा होता तो डिग्री डिफाइन ना होती। लेकिन यहाँ पर देखिए सभी डेरिवेटिव पॉलिनोमियल फॉर्म में है, मतलब इनकी होल पावर पॉजिटिव इंटीजर्स आई हुई हैं। आर्डर 3 आ गया। और डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब मतलब आर्डर 3 वाला डेरिवेटिव एक ही प्लेस पर है। इसकी होल पावर कितनी आई बेटा? होल पावर 1 है। तो इसकी डिग्री कितनी आ गई? 1। अगर ये डेरिवेटिव एक से ज़्यादा प्लेस पर होता, आर्डर 3 वाला, ठीक है, तो उन सभी प्लेसेस की पावर पढ़ लेते, जो सबसे बड़ी पावर आती वही इसकी डिग्री हो जाती। लेकिन ये तो एक ही प्लेस पर है जहाँ भी होल पावर 1 है, तो इसलिए इसकी डिग्री 1 हो गई। लेकिन मेरे क्वेश्चन में केवल आर्डर पूछा था, तो आपको आर्डर बताना, मैंने दोनों चीज़ समझा दिया। ये अगला क्वेश्चन बेटा, इसमें आपको सॉल्व करना है। ठीक, ये हमने एक केस बताया हुआ है आप लोगों को कि ये 3 तो मेरे मेन केस हैं, लेकिन एक केस यहाँ पर है डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, और दूसरा रिड्यूसिबल टू लीनियर। इस पर भी अक्सर क्वेश्चन एराइज हो जाता है, जिसमें आपके यहाँ ज़्यादातर यही क्वेश्चन उन्होंने रिपीट किया है। ठीक, देख रहे हैं यहाँ एक्स प्लस वाई, यहाँ एक्स प्लस वाई, इसमें पूरे इक्वेशन में यही ए एक्स प्लस बी वाई रिपीट होगा। इसके अलावा प्लस माइनस इनटू में कांस्टेंट आपको मिलेगा, इसके प्लस में इनटू में माइनस और में कांस्टेंट मिलेगा। तो देखें एक्स प्लस वाई के यहाँ प्लस में कांस्टेंट आ गया, यहाँ एक्स प्लस वाई के इनटू में 2 आ गया, और यहाँ में प्लस में कांस्टेंट, मतलब मेनली इसी को रिपीट किया है। एक्स प्लस वाई का ये फंक्शन है। तो ये लेक्चर पीछे बना हुआ है, पिछले लेक्चर से देख ले। ये 2020 का सेट नंबर 4 का क्वेश्चन बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और इसकी डिग्री बताना आपको। तो डिग्री के लिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारे पास यहाँ डेरिवेटिव्स हैं, कोई भी इनवर्स, लॉग, ट्रिग्नोमेट्री या एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ तो नहीं कनेक्ट है। मतलब साइन के साथ डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई आ गया, या लॉग के साथ डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई आ गया, या डी या ई की पावर में डी बाई डी एक्स ऑफ वाई आ गया। अगर इस तरह से आ जाता तो इसकी डिग्री परिभाषित नहीं हो सकती, डिफाइन नहीं हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसकी डिग्री हमें मिलेगी। पहले डिग्री के लिए पहले आर्डर पढ़ेंगे। देखें यहाँ पर एक यहाँ डेरिवेटिव है, एक इसकी आर्डर 1 है, एक डेरिवेटिव यहाँ है, इसकी आर्डर 2 है। इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है? 2। तो इसकी आर्डर कितनी हो गई? इसकी आर्डर हो गई 2। आर्डर बेटा आर्डर 2 हो गई, लेकिन हमें डिग्री बताना है। तो आर्डर 2 आई, आर्डर 2 वाला डेरिवेटिव एक ही प्लेस पर है। इसकी होल पावर कितनी है? यहाँ पर होल पावर 1 है, तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1। अगर ये डेरिवेटिव आर्डर 2 वाला एक से ज़्यादा प्लेस पर होता तो क्या करते हम लोग? उन सभी प्लेसेस की पावर पढ़ लेते, मतलब उन सभी प्लेसेस की घातें लिख लेते। जो सबसे बड़ी संख्या आती वही क्या आ जाती? डिग्री आ जाती। लेकिन फिलहाल एक ही प्लेस पर है और इसकी होल पावर 1 है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1। तो इसका आंसर 1 हो गया। ये क्वेश्चन बेटा, इसको आप लोग पिछले लेक्चर्स में दोनों क्वेश्चन सीख चुके हैं। ये 2020 का सेट नंबर 5 है बेटा। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और इसकी भी डिग्री बताना है आपको। तो डिग्री के लिए सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास यहाँ जो डेरिवेटिव हैं इनमें से कोई भी डेरिवेटिव इनवर्स, लॉग, ट्रिग्नोमेट्री या एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ तो नहीं कनेक्ट हैं। मतलब साइन के आगे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई आ जाए, या ई की पावर में डी बाई डी एक्स ऑफ वाई आ जाए। अगर इस तरह से आ जाता तो डिग्री डिफाइन ना होती, लेकिन ऐसा नहीं है। तो डिग्री के लिए सबसे पहले आर्डर पढ़ेंगे। एक डेरिवेटिव यहाँ है, इसकी आर्डर 1 है, एक डेरिवेटिव यहाँ है, इसकी आर्डर 2 है। ठीक, तो आर्डर तो 2 हो गई, आर्डर इसकी 2 हो गई। आर्डर 2 वाला जो डेरिवेटिव है केवल एक ही प्लेस पे है, इसकी होल पावर 1 है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी आ गई? 1। ये क्वेश्चन बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और इसका समाकलन गुणांक पूछा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बेटा जब भी हम लोग देखते हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ही फॉर्म में आप लोगों को बताना होता है। ठीक है, वैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, वहाँ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, उसकी भी कंसेप्ट अलग है। लेकिन आपके यहाँ जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो केवल इसी में इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछेगा, यही चीज़ आपको बताना है। ठीक है, एग्जैक्ट आपके यहाँ है नहीं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का केस। तो इसमें देख लें कि किस में लीनियर है। एक्स में लीनियर है तो इस तरह से कंपेयर करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताएं, वाई में लीनियर है तो इस तरीके से। तो ज़्यादातर सिंपल फॉर्म में दे दिया गया। देखें पूरे में यहाँ वाई पावर 1 है, ठीक है,
यहाँ x तो ट्रिग्नोमेट्री के साथ आ गया, साइन x लिखा ना, तो x की पावर तो आप रीड नहीं कर पाएंगे, केवल y की पावर रीड करेंगे, तो y में लीनियर हो गया। हमने लीनियर की कंसेप्ट बताया था कि अगर पूरे समीकरण में, पूरे इक्वेशन में x की पावर 1 है, ये x की पावर 1 है पूरे में, तो x में लीनियर होगा, पूरे में अगर y की पावर 1 है तो y में लीनियर होगा। लेकिन हमने बताया है कि x और y की जब हम पावर्स पढ़ते हैं तो अलजेब्रा की पावर पढ़ा जाता है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स, लॉग, एक्सपोनेंशियल के साथ अगर कनेक्ट है वो वेरिएबल, तो उसकी पावर आप नहीं रीड कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ x तो साइन के साथ मतलब ट्रिग्नोमेट्री के साथ कनेक्ट है, ठीक है, तो x की पावर तो आप रीड नहीं कर पाएंगे, y की पावर रीड कर पाएंगे, y की पावर 1 आया है पूरे में, तो y में लीनियर बना। अब y में जब लीनियर बना हुआ है तो आप इस तरीके से उसको अरेंज करके तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताएंगे। यहाँ डी वाई डी एक्स से पहले आपको +1 पहले बनाना होगा, तब यहाँ पर कंपेयर करके p निकाल लेंगे। तो इसको हम लोग यहाँ सॉल्विंग किए हैं, यहाँ पर हमने +1 बना लिया डी वाई डी एक्स के पहले, कॉज एक्स से डिवाइड कर दिया तो साइन एक्स बाई कॉज एक्स टेन एक्स होता है। अब देखेंगे p की ज़रूरत मुझे, अब p कैसे रीड करते हैं, y पावर 1 वाले टर्म में जाएंगे, ये p हो गया, y पावर 1 को छोड़ दें यहाँ तो ये p हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या पढ़े हैं आप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला हमने सिखाया है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर ई की पावर इंटीग्रेशन के अंदर p, और देख रहे हैं यहाँ dx है ना, तो dx ये फार्मूला लिख करके यहाँ वैल्यू रख दिया गया, e की पावर में यहाँ क्या आ गया tan x। अब tan x का इंटीग्रेशन सभी बच्चों को मालूम है कि log sec x होता है, ठीक है, तो यहाँ पर log sec x लिख दिया गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बेटा हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पर मॉड्यूलस नहीं यूज करते, यहाँ फार्मूले में तो मॉड्यूलस होता है, यहाँ मॉड्यूलस नहीं यूज करेंगे, कांस्टेंट नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। अब इसमें हमने आप लोगों को फार्मूला सिखाया था कि e टू द पावर log fx कितना होता है, fx होता है, तो ये फार्मूला यूज कर दें, ये हट गया, कितना बच गया sec x, तो इसका आंसर हो गया sec x। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इंटू ई टू द पावर, यहाँ dx लिखा है बेटा, y e पावर y के आगे यहाँ dx लिखा है इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 2x ई टू द पावर y ब्रेकेट के बाहर dy, और ये कंडीशन दिया बेटा, यहाँ y के आगे ब्रेकेट के अंदर 0 लिखा ना, ये x की वैल्यू होती है, यहाँ जो ब्रेकेट के अंदर लिखा है किसका मान है, x का, x की वैल्यू 0 दी है, और ये वैल्यू किसकी, यहाँ बाहर क्या लिखा हुआ है, तो y की वैल्यू तो 1 दी गई है, और यहाँ अंदर जो वैल्यू लिखी है x की वैल्यू लिखी, इससे आप कांस्टेंट निकालेंगे। अब इसको सॉल्व करना तो सबसे पहले हम लोग पहचानेंगे, देखेंगे, ये तो मालूम चल गया कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, नहीं लिखा है फिर भी हमने यहाँ से पहचान बताई, या तो इस तरह से ये बना होगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, या एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 बना होगा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपको पहचान में आ गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से होगा या होमोजीनियस से होगा या लीनियर से होगा, तो यहाँ देखें ये तो केवल y का फंक्शन है, ये केवल y का फंक्शन इस ब्रैकेट के अंदर, लेकिन इसमें आगे कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, x और y दोनों प्रेजेंट हैं, इसलिए सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से नहीं सॉल्व हो पाएगा। यहाँ देखें बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया, e की पावर में y लिखा है, मैंने आप लोगों को बताया है कि इनवर्स लॉग ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल, अगर इनमें से कोई भी फंक्शन आ गया तो इसके आगे या तो y बटे एक्स लिखा हो या x बटे वाई लिखा है, मतलब जैसे यहाँ एक्सपोनेंशियल आ गया तो e की पावर में, यहाँ e की पावर में आपको x अपान y या y अपान x अगर लिखा होता तभी ये होमोजीनियस पॉसिबल था, इसका मतलब ये होमोजीनियस फॉर्म से सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब हम लोग कहाँ पहुँच गए, अब ये रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया, लीनियर में पहुँच गए, तो इसमें हमने बताया है पूरे में या तो x की पावर 1 हो या पूरे में y की पावर 1 हो। ध्यान दें यहाँ पर y तो e की पावर में लिखा है, मतलब y किसके साथ आ गया बेटा, अगर x या y इनवर्स लॉग ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स लॉग ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल x या y इसके साथ आ गया तो उसकी पावर हम लोग नहीं रीड कर पाते हैं, और y यहाँ e की पावर में लिखा तो y की पावर तो रीड नहीं हो पाएगी, फिर पावर हम किसकी रीड करेंगे, x की पावर रीड करेंगे। देखते हैं x कहाँ कहाँ बना है, ये यहाँ बना है एक ही जगह, यहाँ तो x है नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ पर x बना है और x की पावर क्या लिखी है 1, अर्थात ये x में लीनियर हो गया। जब x में लीनियर हो गया तो इस तरीके से हम इसको पहले अरेंज करेंगे, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका लिख करके देखें यहाँ से और सॉल्व करेंगे। ये तो पहले हम इस फार्म में अरेंज करने का मतलब क्या है, डी एक्स डी वाई चाहिए, क्या चाहिए, डी एक्स डी वाई, तो हमने ट्रिक बताई है ना कि डी वाई से डिवाइड कर दो, तो देखोगे यहाँ पर डी वाई से डिवाइड कर दिया, लेकिन हमने समझाया है कि यहाँ भाग का चिन्ह नहीं होता है, केवल ट्रिक है बेटा, इसको पढ़ते हैं डी वाई ऑफ एक्स, तो डी वाई से मैंने डिवाइड कर दिया, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, तो इतना आ गया।
अब इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म देख रहे हैं, यहाँ +1 होना चाहिए, इस तरह पे यहाँ +1 होना चाहिए, तो +1 बनाएं। ये यहाँ पर फंक्शन लिखा है, इससे सभी टर्म को डिवाइड कर दें, तो इसको यहाँ डिवाइड किया 1 हो गया, यहाँ डिवाइड किया अपान में इतना हो गया, यहाँ डिवाइड किया इतना हो गया। अब ये dx dy हो गया, और हमको इस तरीके से इसमें व्यवस्थित करना बेटा। ये टर्म है चूंकि x में लीनियर है, तो x⁻1 वाला टर्म भी हमें लेफ्ट में लाना है, जिसमें x नहीं वो राइट में रहेगा। तो इसमें देखा गया यहाँ x⁻1 है, तो इस वाले टर्म को हम लेफ्ट में ले आएंगे, यहाँ dx dy के बगल में लिख लेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, e⁻y कैंसिल हो गया, 2x/y, ठीक है। तो 2/y x इस तरह से इसको लिख दिया, जिससे कंपेयर करना आसान हो जाए। और अगर ऐसे लिख देंगे 2x/y लिख देंगे इस प्लेस पर, माइनस के बाद 2x/y, तो गलत नहीं है, वो भी सही है, जैसा आपको आसान लगे। और यहाँ देखें, एक y कैंसिल हो गया, y² बचा, और इसको ऊपर ले ले तो ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी। इतना सभी बच्चों को मालूम है कि 1/a⁻n क्या होता है, a⁻−n। ये फार्मूला लग गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए पहले p और q कंपेयर कर लें, तो p की वैल्यू क्या है, यहाँ से कंपेयर हो रहा है, x⁻1 के इंटू में p लिखा है, ये x⁻1 में जाए, इसको छोड़ दें, ये पूरा p हो गया चिन्ह सहित, और ये q हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला जानते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला इसमें क्या होता है, e की पावर में इंटीग्रेशन के अंदर p लिखेंगे, और यहाँ dy है तो dy लिख दिया, p की वैल्यू रख दी, ये -2 कांस्टेंट है, बाहर चला गया, 1/y, और 1/y का इंटीग्रेशन सभी बच्चों को मालूम है कि 1/y का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन 1/x dx इक्वल टू log मॉड्यूलस ऑफ x प्लस c। सभी को रटा हुआ है इसमें, यहाँ इसी तरह से कंपेयर होगा बेटा, इस तरह से रहेगा तभी ये लिखेंगे। इस प्लेस पर यहाँ पर होल, ये 1/लीनियर होना चाहिए, 1/x का मतलब 1/लीनियर, अर्थात यहाँ 1/x हो, या 1/ax प्लस b हो, या 1/a×x हो, तभी ये फार्मूला लगाएंगे आप, अदरवाइज ये फार्मूला नहीं लगेगा। तो 1/y का है, तो यहाँ पर क्या हो गया, log y। मॉड्यूलस तो यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर में हमने बताया है कि मॉड्यूलस और कांस्टेंट नहीं यूज होगा। अब इसमें फार्मूला हम लोगों ने सीखा हुआ है, ये फार्मूला देखेंगे कि जब भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहे हैं और इस तरह से आ गया कि लॉग के इंटू में कोई नंबर आ गई, तो इसको होल पावर में यहाँ भेज देते हैं, उसके बाद ये फार्मूला लग जाता है। इसके इंटू में -2 आ गया, तो इसको यहाँ y की होल पावर में भेज दें फार्मूले के अकॉर्डिंग, उसके बाद ये फार्मूला होता है, ठीक है, e⁻log fx इक्वल टू fx होता है, तो ये पूरा हट गया, y⁻−2 हो गया। इसके बाद फार्मूला क्या है, यहाँ पर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dy प्लस c। तो यहाँ पर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ देख रहे हैं dy लिखा है, तो यहाँ dy आ गया प्लस c, जहाँ c स्वैच्छाचार्य जरूर लिखेंगे तुरंत। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर और q की वैल्यू रख दें, तो देखें q इतना है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये निकालें आप लोग, यहाँ रख दें। तो इसमें तो कुछ करना नहीं, इसी में इंटीग्रेशन वाले में देखेंगे ध्यान से, तो ये y⁻2 और ये y⁻−2 कैंसिल हो गया, e⁻−y बना। अब इसमें e पावर का इंटीग्रेशन सभी बच्चों को मालूम है कि e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x। ये फार्मूला आप लोगों ने देखा है ना। अब हमने बताया बेटा कि यहाँ जो x लिखा हुआ है, इस x के प्लेस पर क्या आएगा, या तो x रहेगा ही रहेगा, नहीं तो यहाँ पर ax प्लस b होगा या a×x होगा, मतलब इस प्लेस पर आपको लीनियर मिलेगा, या तो x मिलेगा या लीनियर, इसको हम लोग लीनियर कहते हैं, ये लीनियर है, ठीक है, ये भी लीनियर है। तो अगर यहाँ पर x के अलावा इस तरीके से आ गया या इस तरीके से, तो फार्मूला यही चलेगा। जैसे मान लो ax प्लस b आ गया यहाँ पर, तो e⁻ax प्लस b का इंटीग्रेशन क्या आएगा, e⁻ax प्लस b रहेगा, बस x का जो गुणांक है वो बटे में चला जाएगा, मतलब e⁻ax प्लस b का इंटीग्रेशन अगर देखेंगे तो e⁻ax प्लस b का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, e⁻ax प्लस b, और बटे में x का गुणांक, ये चीज़ चला जाएगा। तो यहाँ e⁻−y का इंटीग्रेशन चाहिए y के लिए, तो e⁻−y का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, e⁻−y, और बटे में y का गुणांक कितना है यहाँ -1, तो बटे में -1 और प्लस c। तो इसके प्लेस पर अभी हम अगली स्टेप में ये फार्मूला यूज़ कर देंगे, बस ये सॉल्व हो जाएगा। और इसके बाद ध्यान रखेंगे यहाँ मुझे x बराबर 0, ये x की वैल्यू बेटा, और यहाँ y है ना, यहाँ y लिखा तो y की वैल्यू है और x की वैल्यू, तो फिर इसके बाद हमें y बराबर 1 रखना और x बराबर 0 रख के c की वैल्यू निकाल के पुट कर देना रहेगा। तो ये फार्मूले की लिस्ट बेटा सब लोग एलजेब्रा की पूरी लिस्ट है, तैयार रखें। और ये लिस्ट है ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल की, और इसकी मैंने आपको ट्रिक समझा दिया। इसमें भी कुछ फार्मूले जिनकी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, अभी जैसे उसकी ज़रूरत पड़ेगी हम उस सबकी ट्रिक बता देंगे, जो नहीं ध्यान कर पा रहे हैं, जो रटने में टिपिकल लग रहे हैं। और इसमें याद रखें कि इस फार्मूले में जो x लिखा है, इस x के प्लेस पर क्या आ सकता है, लीनियर। लीनियर का मतलब ax प्लस b या a इंटू एक्स।
तो अगर इतना आ गया तब भी ये फार्मूला इसी तरह से रहेगा, बस इस केस में और इस केस में हम क्या करेंगे, x के गुणांक से भाग कर देंगे, मतलब 1/a बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन जो होता है उस फार्मूले के साथ। जैसे यहाँ पर हमने बताया कि e की पावर में x के प्लेस पर लीनियर आ गया, e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x होता है ना, तो e की पावर कितना आ गया, यहाँ लीनियर आ गया, पूरा ही आ गया, x को ax से रिप्लेस किया और x का गुणांक a है, बटे में चला गया। तो ये फार्मूला अभी हमने समझाया। ये LHS में चला बेटा, x इंटू वाई पावर -2 था तो उसको x/y² लिख लिया, और ये यहाँ पर ये -1 है ना, इधर आ गया, इतना आ गया। अब इसी में हमने अभी बताया था कि हमको ये दिया था कि y 0 बराबर 1, मतलब y की वैल्यू क्या दी है 1, और x की वैल्यू क्या लिखी है, x की वैल्यू 0 लिखी है, तो इसमें x बराबर 0 और y बराबर 1 रख दिया, ब्रैकेट में लिख दिया, प्रश्न के अनुसार लिखना पड़ेगा आपको। तो x की वैल्यू क्या दी है 0, ये देख रहे हैं 0, तो x के प्लेस पर 0, y की वैल्यू 1, y के प्लेस पर 1, यहाँ माइनस और e की पावर में माइनस और यहाँ y लिखा है तो y की वैल्यू 1 रख दिया। अब यहाँ ये c लिखा हुआ है, ठीक है, ये तो 0 हो गया, और यहाँ पर e पावर -1 का मतलब 1/e हो गया, तो c की वैल्यू देखें 1/e आ गई, c की वैल्यू यहाँ रख दें, यही आंसर हो गया। देखें कई बुक्स में इसका आंसर भी गलत दिया हुआ है, ठीक है, कांस्टेंट उन्होंने यहाँ कहीं कुछ में पता नहीं कहाँ से निकाले, उनका कांस्टेंट 1 आ गया है, तो ये तो आप पूरी कैलकुलेशन देखे हुए हैं, इसलिए वहाँ आंसर को लेके नहीं परेशान होंगे, पूरा आपके सामने दिख रहा है। ये अगला क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीट हुआ बेटा, लेक्चर नंबर 6 में मैंने यही एक क्वेश्चन समझाया, वहाँ से देख लें, कई बार ये रिपीट हुआ, इसको अच्छे से तैयार रखना है, अगर पेपर में आ गया बिना तैयार किए जाओगे तो फंस जाओगे, खूब बढ़िया से तैयार कर लेना इसको, थोड़ा यहाँ इंटीग्रेशन का कंसेप्ट लगा हुआ है। ये 2020 का सेट नंबर 6 स्टार्ट हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसकी आर्डर पूछिए, कोटि का मतलब आर्डर बताना, आपको इंग्लिश में देख लिया करना बेटा, पेपर इंग्लिश वर्जन में रहता है, वहाँ से देख लेना कि आर्डर लिखा है या कोटि, नहीं परेशान हो जाएंगे यहाँ से। तो आर्डर के लिए तो आपको डेरिवेटिव की आर्डर पढ़ते चले जाना, एक डेरिवेटिव यहाँ है, इसकी आर्डर 1 है, एक डेरिवेटिव यहाँ है, इसकी आर्डर 2 है, बड़ी संख्या कौन सी है 2, तो इसकी आर्डर कितनी आ गई, इसकी आर्डर आ गई 2। अगर डिग्री पूछी गई होती तो सबसे पहले तो हम यही देखते कि इन जो हमारे पास डेरिवेटिव हैं इनमें से कोई डेरिवेटिव इनवर्स, लॉग, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ तो नहीं आया, मतलब साइन के आगे dy/dx लिखा है, या e की पावर में d²/dx² आप y चला गया, तो हम तो वहाँ तुरंत देखते ही मालूम चल जाता कि उसकी डिग्री परिभाषित नहीं है। लेकिन इसमें तो ऐसा है नहीं, इसमें तो सब पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो अगर डिग्री पूछी जाए तो आर्डर कितनी आई बेटा, आर्डर 2 आ गई। डिग्री पूछी गई होती तो आर्डर 2 का डेरिवेटिव केवल एक ही प्लेस पर है, इसकी होल पावर 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी आ गई 1। ठीक, अगर एक से ज़्यादा प्लेस पर आर्डर 2 वाला डेरिवेटिव होता तो उन सभी प्लेसेस पर जो इसकी पावर्स होती उसमें जो सबसे बड़ी संख्या आती वही डिग्री हो जाती। अब आपको आर्डर डिग्री तो अच्छे से रट गया होगा कि हर लेक्चर में मैंने इसको समझाया, क्योंकि 1 नंबर क्वेश्चन रहता ज़रूर है, इसलिए हर लेक्चर में बताया कि आपको तैयार हो जाए। ये बेटा क्वेश्चन दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन का, बहुत ही मेन क्वेश्चन, बड़ा सरल क्वेश्चन, देखने में लगेगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ये बड़ा सरल क्वेश्चन है। यहाँ देखो ये dy लिखा है, ये dx लिखा है, ये dx लिखा है, ये dy लिखा है, तो सबसे पहले तो आप एक काम करें, dx वाले टर्म को इकट्ठा करें, जो dx वाले पोर्शन है, और dy वालों को एक साथ करें। तो यहाँ पर ये dy, इसको सॉल्विंग कर रहे हैं हम, dy यहाँ लिखा है और dy यहाँ लिखा है, ठीक है, पूरा ब्रेकेट ओपन कर लेंगे ना, x dy और इंटू में इतना चल रहा है, माइनस वाई डी एक्स इंटू में इतना चल रहा है, वाई डी एक्स और इंटू में इतना चल रहा है, एक्स डी वाई इंटू में इतना चल रहा है, तो डी वाई वाले इस पोर्शन को हम इस डी वाई के साथ ला रहे हैं, ठीक है, और डी एक्स वाले पोर्शन को हम इस डी एक्स के साथ कर रहे हैं, तो ये वाला डी एक्स के पहले माइनस, इसको हम आर एच एस में ले जा रहे हैं, ठीक है, और डी वाई वाले को हम एल एच एस में ला रहे हैं, तो क्या लिखा है यहाँ, डी वाई के साथ में एक्स इंटू में वाई इंटू में साइन वाई बाई एक्स लिखा आपने। अब इसके बाद ये डी वाई के इंटू में क्या है यहाँ एक्स, और बाहर कितना लिखा है एक्स इंटू कॉज वाई बाई एक्स, तो एक्स को एक्स से इंटू करेंगे, एक्स पावर 2 हो गया, और कॉज वाई बाई एक्स इसको हम लेफ्ट में लाएंगे, यहाँ प्लस है ना, तो इधर आके माइनस हो गया, और बाहर डी वाई लिख दिया, डी वाई को कॉमन कर लिया क्योंकि डी वाई यहाँ भी है, डी वाई यहाँ भी है, और ये जो डी एक्स है इसमें माइनस है, हम आर एच एस में ले जा रहे हैं, उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो जब ये इधर आएगा तो यहाँ क्या लिखा है आपका, पहले तो हमने इसको लिख लिया है dx में, ये वाला पहले लिख लिया, RHS में देख रहे हो, यहाँ क्या लिखा y और यहाँ x, तो x इंटू वाई इंटू कॉज वाई अपान एक्स, ये लिखा। अब ये इधर है dx के पहले माइनस है, दूसरी तरफ जाएगा प्लस हो गया, y इंटू वाई कितना हो गया y पावर 2, और इंटू में साइन वाई अपान एक्स, ब्रैकेट बंद किया, बाहर dx लिख दिया। अब यहाँ देख रहे हैं बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री आया है, और ट्रिग्नोमेट्री आया है और उसके आगे x अपान वाई या y अपान एक्स अगर लिखा हुआ है तो जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस होगा, इसमें इनवर्स, लॉग, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल,
ठीक, इसके आगे अगर y अपान एक्स या x अपान वाई लिख गया तो सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस होगा और कुछ नहीं होगा। और यहाँ साफ साफ देख रहे हैं कि ये साइन, ये क्या लिखा है, ये साइन है ना, ट्रिग्नोमेट्री में गया। और इसके आगे क्या लिखा हुआ है, इसके आगे लिखा हुआ है y अपान एक्स। तो सभी प्लेस पर ऐसा नहीं है कि कुछ प्लेस पर y अपान एक्स लिखा होगा और कुछ प्लेस पर x अपान वाई लिखा होगा। जैसे यहाँ साइन कॉस दोनों है। अब आपको कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि यहाँ y अपान एक्स लिख दिया जाए और यहाँ x अपान वाई लिख गया होता, तब क्या करते, तब कुछ न मत करते, वो सॉल्व ही नहीं होता। सभी प्लेस पर यहाँ पर ये y अपान एक्स है तो सभी प्लेस पर y अपान एक्स बनेगा, अदरवाइज जो सॉल्व हो ही नहीं पाएगा। तो इसमें ये तो कंफर्म हो गया कि ये होमोजीनियस का क्वेश्चन है। अब होमोजीनियस का क्वेश्चन है तो यहाँ पर क्या लिखा, y अपान एक्स आया है ना, तो y अपान एक्स का जब केस है तो हम क्या बनाएंगे, डी वाई डी एक्स। यहाँ पर हम बाध्य हो जाएंगे, अगर इस तरह से लिखा हुआ है इनवर्स लॉग ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल के साथ ये चीज़ लिखी हुई है, या ये लिखा हुआ अगर एक्स अपान वाई लिखा है तो हम बाध्य हैं डी एक्स डी वाई लिखने को। इस तरह से लिखा है तो हमें डी वाई डी एक्स लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसके पहले +1 बना लेने से आसान हो जाता है। यहाँ भी +1 बनाना और यहाँ भी +1, यहाँ भी +1, मतलब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के अलावा ये जो दोनों केस हैं डी वाई डी एक्स या डी एक्स डी वाई जो भी है, उसके पहले +1 बना लेने से काफ़ी सरल हो जाता है। यहाँ तो इसमें लीनियर में तो बनाना ही रहेगा, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है वो। तो इसमें होमोजीनियस था, ये डी वाई डी एक्स हमने लिखा, तो ठीक है ये डी वाई है। अब क्या है, यहाँ डी वाई लिखा है, यहाँ डी एक्स है, मुझे क्या बनाना पड़ेगा, y अपान एक्स है ना, तो डी वाई डी एक्स बनाना है। तो सीधे सीधे मैंने ट्रिक बताई आप लोगों को, डी एक्स से भाग कर दो दोनों तरफ। तो डी एक्स से जब भाग करोगे तो क्या आएगा, यहाँ डी वाई डी एक्स आएगा। और इसके पहले मैंने बताया है कि आपको यहाँ +1 बनाना है। यहाँ क्या लिखा है, इसके पहले इतना लिखा है तो इसको दूसरी तरफ भेज दो, या अंश में है दूसरी तरफ गया, हर में चला आया। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ सीखा हुआ है होमोजीनियस में कि अगर इनवर्स लॉग ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल के इनटू में एलजब्रा के कुछ फंक्शन चल रहे हैं तो उनकी पावर पढ़ लेना कि उनकी मैक्सिमम पावर क्या है, सभी पदों में बराबर है चलेगी। तो देखो इसमें ये कॉज के इनटू में क्या लिखा है, x इंटू वाई, इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर 1 गुणा है ना, तो 1 और 1 1 + 1 कितना होता है 2। तो एलजब्रा वाला जो यहाँ पोर्शन है इसकी पावर कितनी बेटा 2। तो हम बाहर x पावर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और अंदर सभी टर्म में, एक टर्म यहाँ है और दूसरा टर्म यहाँ, दोनों जगह x पावर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसमें सीखे सभी बच्चे इनवर्स लॉग, इस वाले में इनवर्स लॉग ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल के साथ इस तरह से केस चल रहा है और इनटू में एलजब्रा का कोई पोर्शन चल रहा है तो उसकी जो पावर है, जैसे यहाँ पावर 2 आ गई, एलजब्रा का पोर्शन है तो x पावर 2 से मैंने बाहर गुणा किया ब्रैकेट के बाहर, और ब्रैकेट के अंदर सभी टर्म में x पावर 2 से डिवाइड कर दिया। इसी तरह से अपान में भी देखें, एलजब्रा का पोर्शन यहाँ चल रहा है, यहाँ भी पावर 2 है तो बाहर मैंने x पावर 2 का मल्टीप्लाई किया और अंदर x पावर 2 का सभी टर्म में डिवाइड कर दिया। इससे काफ़ी आसान हो जाएगा बात की सॉल्विंग। नहीं करते हैं तो भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन बात की सॉल्विंग टफ पड़ सकती है। अब इसको ये तो कैंसिल हो गया और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ y अपान एक्स आ जाएगा, यहाँ y अपान एक्स का होल स्क्वायर लिख लेना, यहाँ एक x कैंसिल हो गया, y बाई एक्स आ जाएगा तो x कैंसिल हो गया, ठीक है, क्यों इतना बचेगा। तो अभी हम आगे देखेंगे, कैलकुलेशन बता दिया कि क्या कहाँ से कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, एक x यहाँ कैंसिल, y बाई एक्स आएगा, यहाँ y बाई एक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे हम। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हम ये स्टेप नोट करेंगे। अभी देखें, अभी आप लोगों को बताया गया है कि क्या क्या कैंसिल हुआ, ये y बाई एक्स, ये y बाई एक्स का होल स्क्वायर आया। अब हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू वी इंटू एक्स रखेंगे, ये स्टेप नोट करेंगे और ये स्टेप नोट करेंगे। ये स्टेप सभी बच्चों को रट गई होगी, ठीक है, इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा के निकालें तभी आया हुआ है। ये इतना लिख लिया, डी वाई डी एक्स लिख लिया। अब हमको यहाँ डी वाई डी एक्स के प्लेस पर ये इतनी वैल्यू रख देना है, y बाई एक्स के प्लेस पर v बना देना इसमें। तो डी वाई डी एक्स के प्लेस पर ये इतना रख दिया, ये मिल गया, y बाई एक्स के प्लेस पर हम v बनाते चले गए। तो यहाँ क्या आएगा, v इंटू कॉज v प्लस वी स्क्वायर इंटू यहाँ साइन भी लिखा है बेटा, यहाँ वी स्क्वायर के बाद इंटू लिखा है, ये वी स्क्वायर इंटू साइन भी लिखा है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं बना है, वो थोड़ा दिक्कत रही है। तो यहाँ पर v रखे हैं ना, तो v का स्क्वायर इंटू लगा है साइन, यहाँ v हो गया, तो इस प्लेस पर यहाँ प्लस के बाद वी स्क्वायर साइन भी लिखा है, अपान में v इंटू साइन v माइनस कॉज v। अब ये वाला टर्म दूसरी तरफ ले जाएं और एलसीएम ले लें, तो एलसीएम तो यही रहेगा, v साइन v माइनस कॉज v, और यहाँ कितना आ जाएगा, 1 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, और v का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे लिखा हुआ, इस ब्रैकेट को ओपन कर दें, ब्रैकेट ओपन हो गया। अब देखेंगे यहाँ वी स्क्वायर साइन v इससे कैंसिल होगा, कट करके मत दिखाना, नहीं मार्क्स नहीं मिलते हैं। यहाँ पे वी कॉज v 2 वी कॉज v हो गया, अपान में यही चलेगा। इसमें मैंने कई स्टेप फालतू के लिख दिया है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, जब आप लोग एग्जाम में लिखना तो कैलकुलेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर आपको आ रही है तो।
अब ये देखें पूरा फंक्शन v का है तो dv के साथ जाएगा, तो ये तो अंश में है, दूसरी तरफ जाएगा हर में पहुंच जाएगा, ये हर में है दूसरी तरफ आएगा अंश में चला आएगा। इस 2 को यहाँ बट्टे में मत भेजें, नहीं कैलकुलेशन दिक्कत होती है, इस 2 को यहीं रोक लें। तो ये 2 और ये x यहाँ अंश में है दूसरी तरफ जाएगा हर में, और ये dx आ गया। ठीक है, 2 को यहाँ भेजेंगे तो बाद में आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी, फिर गुणा करना पड़ेगा, इसलिए इसको यहाँ रोक लें। बट्टे से हम बचते हैं, बट्टे में संख्याओं में 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो होल नंबर्स हैं हमारी, उनको अपान में लिखने से बचते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, b का पोर्शन इधर आ गया, अब इसका इंटीग्रेशन करना बेटा दोनों तरफ। तो इंटीग्रेशन करना, ये क्या लिखा है, ये तो ट्रिग्नोमेट्री में गया, कोई फार्मूला सीधे सीधे मैच नहीं हो रहा है, कोई फार्मूला सीधे सीधे मैच नहीं हो रहा है, अंश बटे हर में लिखा हुआ है, सीधे सीधे डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं मैच हो रहा है अंश बटे हर में। तो ये देख लेते हैं हर का अवकलन ऊपर तो नहीं लिखा है। अगर हर का अवकलन ऊपर आ गया, हर का डिफ्रेंशिएशन मतलब ये न्यूमरेटर है और नीचे डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन अगर न्यूमरेटर में आ गया तो हम क्या यूज कर लें, सब्स्टिट्यूशन। देखते ही मालूम चल जाता है, उसमें कुछ में करना नहीं है। चलो इसका डिफ्रेंशिएशन देखें, v इंटू कॉच वी का इंटू लगाया ना, तो v और कॉच वी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बेटा, माइनस साइन v। ओके, और प्लस v का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। ठीक है, पहला फंक्शन इंटू दूसरे का डिफ्रेंशिएशन यहाँ लिखे, फिर प्लस लगाए, पहले का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया v का v के लिए इतना। देखो ये ऊपर मैच हो गया, बस यहाँ प्लस है और क्या आना चाहिए माइनस। तो अगर हम इसमें माइनस से इंटू कर दें तो ये माइनस हो जाएगी, प्लस हो जाएगा, मैच हो जाएगा। तो अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, दोनों तरफ -1 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन हम इंटीग्रेशन करेंगे। हमारी ये कंसेप्ट यहाँ पर लग रही, इंटीग्रेशन की समस्या इस क्वेश्चन में सॉल्व हो गई। इंटीग्रेशन बहुत सिंपल आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो ये लाइन सभी बच्चों को मालूम चल गया कि यहाँ पर ये लिखा था अंश बटे हर, हमने कह दिया कि जब अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल, ठीक, e पावर ax साइन bx e पावर ax कॉज bx, कोई फार्मूला नहीं मैच हुआ डायरेक्ट, तो ये दोनों देखा जाता है। अंश बटे हर सीधे पहले ही देख लो कि इसका अवकलन ऊपर दिया तो नहीं है, हमने चेक किया, इसका डिफ्रेंशिएशन चेक किया, इतना आ रहा है, यहाँ माइनस चाहिए, यहाँ प्लस आ रहा है। तो अगर हम -1 से इंटू कर दें दोनों तरफ तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, पूरा मैच हो जाएगा। इसीलिए अब दोनों तरफ हम -1 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इंटीग्रेट कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। ये बेटा -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया गया, जानते हैं क्यों मल्टीप्लाई किया, अभी समझाया ना, दोनों तरफ अच्छों का समाकलन किया। जैसे ही समाकलन इंटीग्रेशन करेंगे तुरंत यहाँ आर्बिट्ररी कांस्टेंट जोड़ा जाएगा, स्वेच्छ अचर है। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि माना v इंटू कॉज वी इक्वल टू टी, इस पूरे को, और तुरंत यहाँ डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन लिखते हैं, यहाँ v और कॉज वी का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन v, तो इतना आ गया, प्लस v का डिफ्रेंशिएशन 1 और कॉज वी वैसे आ गया, बाहर dv लिखते हैं इक्वल टू dt। अब इसके प्लेस पर, इतने के प्लेस पर आप देख रहे हैं dt आ गया, और इसके प्लेस पर t, इन दोनों को यूज करेंगे। और इसमें ये देखें -2 का इंटू किया गया है, बाहर आ गया। अब सीधा फार्मूला आपका बन गया। ये फार्मूला आप लोगों ने सीखा हुआ है कि इंटीग्रेशन 1/x, रटा हुआ है सभी बच्चों को कि इंटीग्रेशन 1/x dx क्या होता है, लॉग मॉड्यूलस ऑफ x प्लस c, ये फार्मूला लगा दिया गया। अब देखें यहाँ लॉग के पहले -2 है ना, ये माइनस है तो इसको इसी तरफ कर लें, लॉग को एक तरफ कर लें, यहाँ लॉग है यहाँ लॉग है तो इसको भी लॉग से रिप्लेस कर लें। c के प्लेस पर मैंने क्या लिख दिया, लॉग a। जब सभी प्लेस पर लॉग आ गया तो कांस्टेंट वाले जो टर्म है हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट का, स्वेच्छ अचर का, इसको भी लॉग से रिप्लेस कर लें, इसलिए इधर ले आए प्लस कर लें। अब ये नंबर है ना, हमने बताया कि log m प्लस log n का फार्मूला यूज होगा या log m माइनस log n का। तो यहाँ पर जो लॉग में किसी संख्या का गुणा है तो इसको पावर में भेज दें, तो ये 2 पावर में चला गया। अब log m प्लस log n का फार्मूला सभी बच्चों को मालूम है, log m इंटू n। अब log m इक्वल टू log n का फार्मूला जानते हैं कि log m इक्वल टू log n का फार्मूला क्या होता है, m इक्वल टू n, इतना हो गया। और सभी बच्चों को मालूम है कि मॉड्यूलस ऑफ x होल पावर n का फार्मूला क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ x पावर n, तो इसीलिए पावर देख रहे हैं ये। और मॉड्यूलस ऑफ a इंटू मॉड्यूलस ऑफ b का फार्मूला क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ a इंटू b। तो यहाँ पर दोनों फार्मूले हमने लगा दिए, ये पावर यहाँ अंदर आ गई और ये फार्मूला लगा दिया तो ये दोनों एक साथ हो गए। तो यहाँ t इंटू एक्स पावर टी पूरे का मॉड्यूलस इक्वल टू a, यहाँ t लिखा है, t आप इसको माने थे, v इंटू कॉज वी t के प्लेस पर बना दें। अब यहाँ v की वैल्यू रखेंगे तो v की वैल्यू क्या थी बेटा, समीकरण 2 में लिखा है, v की वैल्यू थी y अपान x, समीकरण 2 में लिखे हुए हैं। देखिए जब हम लोगों ने यहाँ सीखा हुआ था, लिखा था ना कि v किसके बराबर है, y अपान x के, तो v के प्लेस पर y अपान x बना दें। चाहे तो मॉड्यूलस हटा दें तो यहाँ प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस a को एक नए कांस्टेंट से v से रिप्लेस कर देंगे, आपका आंसर मैच होगा, या यही आंसर छोड़ना चाहें यही आंसर लिख देंगे। काफ़ी मेन क्वेश्चन है, अच्छे से इसको तैयार रखेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन बेटा, इसको आप पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं।